दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन और महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों धोनी और जडेजा की खौफनाक बल्लेबाजी के बाद आया अंतिम ओवर में अनुभवी गेंदबाज संदीप शर्मा का मैच पलट देने वाला तूफान। जी हां दोस्तों, आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला अंतिम गेंद पर जाकर समाप्त हुआ। चेन्नई और राजस्थान के बीच खेले गए महामुकाबले में बटलर की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद धोनी और जडेजा की धारदार बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन इसी बीच अंतिम ओवर में संदीप शर्मा की बेहतरीन गेंदबाजी ने राजस्थान को ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो आखिरकार कैसे लगभग हार चुके महामुकाबले में धोनी और जडेजा ने अंतिम गेंद तक जीत के लिए लड़ाई लड़ी और कैसे संदीप शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी कर राजस्थान को 2 अंक दिलाए, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट की वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, एमएस धोनी, संजू सैमसन, सूर्या और विराट कोहली में से आपका सबसे विस्फोटक बल्लेबाज कौन है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों आईपीएल 2023 का 17वां मुकाबला चेन्नई और राजस्थान के बीच चेन्नई के घरेलू मैदान चिदम्बरम स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस महामुकाबले में अपना 200वां आईपीएल मुकाबला बतौर कप्तान के रूप में खेल रहे एमएस धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए राजस्थान की टीम को आमंत्रित किया, जहां पर चेन्नई की टीम में 3 बदलाव देखने को मिले। इस दौरान प्रेटोरियस, मिचेल सेंटनर और दीपक चहर की जगह महेश तीक्षणा, मोइन अली और आकाश सिंह को शामिल किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की टीम भी 2 बदलाव के साथ उतरी, जहां पर रियान पराग और ट्रेंट बोल्ट की जगह देवदत्त पडिक्कल और कुलदीप सेन की एंट्री हुई। और इस बीच राजस्थान की तरफ से पारी की शुरुआत सलामी जोड़ी के रूप में 2 विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने की, तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत आकाश सिंह ने करी, जहां पर पहले ओवर में 8 रन के साथ ठीक शुरुआत दोनों टीम के लिए हुई। इसी बीच दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए तुषार देशपांडे ने 11 रन के स्कोर पर चेन्नई को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में 8 गेंदों पर 10 रन बनाने के बाद शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कराकर दे दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए देवदत्त पडिक्कल आते हैं और 77 रनों की साझेदारी बटलर के साथ की। और इसी बीच 9 ओवर में रविंद्र जडेजा ने 26 गेंदों पर 28 रन बनाने के बाद देवदत्त पडिक्कल को कॉनवे के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने संजू सैमसन आते हैं और उनको भी इसी ओवर में 2 गेंदों पर बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड किया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन मैदान पर आते हैं और इस दौरान अश्विन और बटलर ने मिलकर टीम को संभाला और 47 रनों की साझेदारी की। इसी बीच 15वें ओवर की समाप्ति पर आकाश सिंह ने रविचंद्रन अश्विन को 22 गेंदों पर 30 रन बनाने के बाद मगाला के हाथों कैच आउट करा दिया था। तो दूसरी तरफ से बटलर ने 33 गेंदों पर 16वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी बीच अगले ओवर में मोइन अली ने जॉस बटलर को 36 गेंदों पर 52 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी कर रहे हेटमायर और ध्रुव ने मिलकर टीम को संभाला। 19वें ओवर में आकाश ने ध्रुव को 6 गेंदों पर 4 रन बनाने के बाद शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने होल्डर आते हैं और अंतिम ओवर में गोल्डन डक के रूप में कॉनवे के हाथों देशपांडे ने उन्हें कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। अंतिम गेंद पर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल हुए जंपा ने 1 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए। दूसरी तरफ से हेटमायर ने 18 गेंदों पर 30 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके चलते 175 रन 8 विकेट के नुकसान पर राजस्थान ने बना दिए थे। इस दौरान चेन्नई की तरफ से जडेजा, तुषार देशपांडे और आकाश को 2-2 विकेट मिला, तो वहीं मोइन अली को 1 विकेट मिला। और इसी बीच 176 रनों का पीछा करने गायकवाड़ और कॉनवे मैदान पर आते हैं, जहां पर 10 रन के स्कोर पर संदीप शर्मा ने तीसरे ओवर में पहला झटका चेन्नई को दिया। इस दौरान गायकवाड़ 10 गेंदों पर 8 रन बनाने के बाद यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अजिंक्य रहाणे आते हैं, जिन्होंने टीम को अपनी बल्लेबाजी से मजबूती प्रदान की और इसी बीच 68 रनों की साझेदारी को 10 ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने अजिंक्य रहाणे को 19 गेंदों पर 31 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए तोड़ दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे आते हैं और वो भी कुछ खास कमाल आज नहीं कर पाए थे और 12वें ओवर में अश्विन की गेंद पर 9 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने मोइन अली आते हैं, तो वहीं मोइन अली भी 14वें ओवर में एडम जाम्पा की गेंद पर 10 गेंदों का सामना करते हुए 7 रन बनाने के बाद संदीप शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अंबाती राजू आते हैं, लेकिन आज इनका भी बल्ला नहीं चला और 15वें ओवर में युजवेंद्र चहल के द्वारा 2 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद हेटमायर के हाथों कैच आउट हो गए। तो दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे कॉनवे ने 37 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर 38 गेंदों
का सामना करते हुए 50 रन बनाने के बाद चहल की गेंद पर यशस्वी जायसवाल के हाथों ये कैच आउट हो गए और इसी के साथ 113 रन पर 15वें ओवर में 6 विकेट गिर चुके थे, जिसके बाद टीम को रविंद्र जडेजा और MS धोनी ने संभाला और इस दौरान 5 ओवर में जीत के लिए 63 रनों की आवश्यकता थी और अगले 2 ओवर में अश्विन और चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 9 रन दिए। हालांकि 3 ओवर में 54 रनों की आवश्यकता पड़ी तो एडम जाम्पा के सामने धोनी और जडेजा ने 14 रन बटोरे, लेकिन अभी भी 2 ओवर में जीत के लिए 40 रनों की आवश्यकता थी और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण 19वें ओवर में होल्डर के सामने MS धोनी और जडेजा ने मिलकर 2 छक्के और 1 चौकी की मदद से 19 रन बटोर लिए थे, लेकिन अभी भी जीत के लिए अंतिम ओवर में 21 रनों की आवश्यकता पड़ी और मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हो गया और ऐसे में बल्लेबाजी पर MS धोनी मौजूद थे तो वहीं गेंदबाजी की कमान संजू सैमसन ने संदीप शर्मा को दी, जहां दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए संदीप शर्मा ने 2 रन तो मुफ्त में दे दिए और अभी भी 6 गेंदों पर 19 रनों की आवश्यकता थी और इस दौरान MS धोनी ने अगली गेंद को खाली खेलकर गेंदबाज को सम्मान दिया, लेकिन इसके बाद अगली 2 गेंदों पर संदीप शर्मा ने फुल टॉस गेंद डाल दी। इसका फायदा उठाते हुए MS धोनी ने 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और मुकाबले में जान डाल दी, लेकिन अभी भी 3 गेंदों पर 7 रनों की आवश्यकता थी और ऐसे में MS धोनी ने 1 रन लेकर स्ट्राइक जडेजा को दे दी तो वहीं जडेजा ने भी 1 रन लेने के बाद MS धोनी को स्ट्राइक दिया, लेकिन अभी भी अब अंतिम गेंद पर जीत के लिए 5 रन चाहिए थे और सुपर ओवर कराने के लिए 4 रनों की आवश्यकता थी और ऐसे में संदीप शर्मा ने आखिरकार अपनी कोशिश को अंजाम के रूप में दे दिया और यॉर्कर गेंद डाल दी, जिस पर MS धोनी चारों खाने चित हो गए थे और 1 रन बना पाए, जिसके चलते राजस्थान की टीम इस मुकाबले को 3 रनों से जीत गई और इस मुकाबले में MS धोनी ने 17 गेंदों पर 1